एक ऐसे जगह पे मौजूद हैं जहां पर कोचिंग संस्थान चलाए जाते हैं। कोचिंग संस्थान का नाम सुनते ही आपके मन में एक ही चीज आता होगा कि पढ़ाई वहां अच्छे से होती होगी। लेकिन मैं एक ऐसा उदाहरण आज आपके सामने प्रस्तुत करूंगा कि वो सुदूर देहात में रहने के बाद भी वहां पर शिक्षण शैली की इस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं जहां पर कभी भी अपने बच्चों को यही महसूस भी नहीं होने दिया कि आखिर जो टॉप होते हैं उस टॉप का वो सीढ़ी कैसे पार किया जा सकता है। अभी हम लालपुर स्थान के जय मां शारदे कोचिंग सेंटर में है और यहाँ पर जितने भी बच्चे आप देख रहे हैं सभी बच्चों का अंक जो है वो लगभग 400 से अधिक आया है। यहाँ पर पढ़ाई की जो शैली है और इसके साथ साथ जो एग्जाम की तैयारी की जाती है वो अपने आप में एक अद्वितीय है। बच्चे किस प्रकार से अपनी आंसर राइटिंग करेंगे, एग्जाम में किसी प्रकार का डर नहीं हो और साथ ही साथ पढ़ाई का जो माहौल है उस माहौल को अपने आप में कैसे हम डालेंगे, ये सारे चीजें यहाँ पर सिखाई जाती है। जब हमने बच्चों से बातचीत किया तो बच्चे जो चीजें बताई वो आश्चर्यजनक है कि कैसे कभी एहसास ही नहीं होने दिया है कि हम शहर में पढ़ रहे हैं या फिर सुदूर देहात में पढ़ रहे हैं। इस संस्थान के डायरेक्टर चंदन सर ने बताया कि हमारा प्रयास है कि हम अपने बच्चों को एक इस प्रकार से तैयारी किया जाए, हम उस बच्चों को ऐसा एनवायरनमेंट महसूस कराएं जो कभी भी उसे जिंदगी में कभी डाउनफॉल का एहसास ही न हो। फिलहाल हम सभी छात्रों से बात करने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है आपका? साक्षी। कैसे पढ़ाते थे सर? बहुत अच्छे से पढ़ाते थे और उसके क्वेश्चन में डाउट होता था ना तो सर वो क्वेश्चन पूछने के लिए क्वेश्चन बताते थे। अच्छा, यहाँ से तो शहर आपके बहुत नजदीक है, अगर आप चाहते तो शहर में भी जा सकते हैं, तो फिर एक गांव में ही रह करके पढ़ना कैसे समझा? क्योंकि गांव में ज़्यादा बिजी रहता है और यहाँ पे बहुत अच्छे से पढ़ाई होता है। और मैंने जब भी यहाँ पे ज्वाइन किया ना तब से यहाँ पे देखा है बहुत अच्छे से पढ़ाई हो रहा है और सर डीपली भी पढ़ाते हैं। लेकिन सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूँ वो कॉन्सेप्ट को सब नहीं क्लियर करते होंगे जैसे शहरों में क्लियर होता है। सर बहुत डीपली भी पढ़ाते हैं और बोलते हैं जो भी नहीं आता है कॉन्सेप्ट को कभी कभी समस्याएं तो होती होगी कैसे एग्जाम में कैसे तैयारी की जाए, वो सारी चीजें तो एक गांव के टीचर नहीं बता सकते कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आंसर करेंगे, ये सब चीज तो नहीं बताई जाती होगी। नहीं, सारा चीज़ बताया जाता है और अच्छे तरीके से बताया जाता है। अगर डाउट होता है तो सर पर्सनली आके समझाते हैं कि इसको ऐसे करना है, ऐसे बनाना है, तो फिर डरने लग जाता है, कभी इच्छा नहीं हुई कि चलो शहर में हम लोग पढ़ाई करें? अगर गाँव में इतनी अच्छी शिक्षा मिलती है तो सर जाने दीजिए। क्या लग रहा है? और हमारा जितना भी डाउट होता है या फिर जो चीज़ हमको नहीं समझ में आता है वो हमारे सर हमको डीपली पर्सनली या फिर मतलब क्लास में सारे स्टूडेंट के साथ मतलब हम लोग को बताते हैं अच्छे से। तो शहर जाने की क्या ज़रूरत पड़ेगी, हम लोग यहीं पे मतलब हम लोग सर बहुत गाइड करते हैं, बहुत अच्छे से समझा देते हैं। कोई भी टॉपिक हो चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो कितना भी हार्ड क्यों ना हो बहुत ईजीली हमें समझाते हैं। और यहाँ के जो डायरेक्टर हैं चंदन सर वो सिर्फ बच्चों को समझाते ही नहीं हैं, उनको अपनी संस्कृति के से जुड़ने का और उसके बाद कैसे लाइफ में आगे बढ़ा जाता है, सिर्फ पेन ही नहीं लाइफ में कैसे आगे बढ़ना है इस सब के बारे में भी ज्ञान देते हैं और समझाते हैं। खासकर ये लड़कियों को और भी प्रेरित करते हैं ताकि तुम जितना पढ़ोगी उतना अच्छा रहेगा। एक लड़का पढ़ता है तो सिर्फ अपने घर के लिए पढ़ता है, लेकिन एक लड़की पढ़ती है तो वो पूरे समाज के लिए पढ़ती है। इसीलिए हम कहना चाहेंगे कि जिस तरह से इस बार की टॉपर हमारी बहनें रही है या फिर हम रहे हैं, ठीक उसी प्रकार 2027 में हमारे जूनियर हैं उनको भी इसी तरह से सम्मानित किया जाएगा और इनसे भी अधिक अंक लाया जाएगा और इनसे भी ज़्यादा मोटिवेशन और जितना वो मेहनत करते हैं उसके अकॉर्डिंग उनको रिजल्ट मिलेगा। और इसके लिए हमारे सर हमेशा तत्पर रहते हैं, वो हमेशा हमारी मदद करते हैं। ऑनलाइन के मतलब जैसे हम लोग गांव से बिलोंग करते हैं तो हर बच्चे के पास फोन नहीं रहता। क्या होता है कि फोन से मतलब अभी का बच्चा उसका माइंड कन्वर्ट हो जाता है कुछ अलग चीज़ में, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए हम लोग ऑनलाइन ना सिर्फ ऑफलाइन चीज़ें, क्योंकि उसमें सिर्फ हमारे डाउट को पर्सनल नहीं बताया जाता है, वहाँ पे हमको बार बार पूछना पड़ता है या फिर और भी बहुत सारी दिक्कतें होती है। लेकिन यहाँ पे जो है हमको कोई भी डाउट कभी भी होता था तो उसी तरह हमको कॉपी पेन लेके हाँ मतलब फेस टू फेस समझा देते
आप लोग क्यों नहीं समझ रहे? क्योंकि नया समय है और अभी के समय में तो रिचार्ज भी नहीं करवाना पड़ता। यूट्यूब पे बहुत सारे क्लासेस, अच्छी क्लासेस मिल जाती है। ऑनलाइन काहे नहीं कुछ आप लोग किए जो चले आए संस्थान पर? ऑनलाइन इसलिए मैं नहीं की हूँ क्योंकि ऑनलाइन में ना बहुत सारे डाउट क्लियर नहीं होते। वहाँ पे सर नहीं बता पाते और वहाँ से ना सर जुड़े नहीं रहते हैं। जैसे ऑफलाइन में वहाँ पे सर ना बहुत अच्छे से जानते हैं और बताते हैं उसके लेकिन ऑनलाइन में ना वहाँ पे ज़्यादा अच्छे से नहीं बता पाते और मतलब जैसे सामने से जितना अच्छा लगता है घर में उतना हमको अच्छा लगता है। ये बात बिल्कुल सत्य है। ऑनलाइन क्लासेस क्या स्थिति है वो जानते हैं और सभी जितने भी स्टूडेंट्स हैं ये सभी इस संस्थान के टॉपर्स हैं और मैं बता दूं टॉपर्स ही नहीं 400 से अधिक अंक लाए हैं। तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि गांव में रहने के बाद अगर 400 से अधिक अंक लाते हैं तो धन्यवाद के बाद इस संस्थान के डायरेक्टर से क्या लग रहा है? ऑनलाइन क्लास जरूरी है या नहीं? क्यों? सर तुम्हारा क्या मानना है, ऑनलाइन क्लास जरूरी है? बच्चे नहीं पढ़ते हैं कैसे? कुछ भी चला लेंगे सोशल मीडिया से। अच्छा यहाँ आने के बाद आप क्या फायदा मिला? यहाँ पे आके पढ़ते हैं सब पढ़ाते हैं अच्छे से बताते हैं। ये एक सबसे बड़ी विशेषता है इस संस्थान का जो लालपुर में जय मां शारदे कोचिंग सेंटर है। ये बहुत अपने आप में एक उदाहरण प्रस्तुत किए कि गांव की लड़कियां जिस प्रकार से सभी लड़कियों को ये प्रेरित करते हैं कि लड़का से अधिक लड़कियों को पढ़ने की जरूरत है क्योंकि लड़की एक समाज का सृजन करता है और पूरे समाज को एक नई दिशा देने का काम करते हैं। तो मैं भी सर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आखिर उन्होंने इस प्लेटफॉर्म को चुना और खास करके लड़कियों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बने कि लड़कियां आगे बढ़े, लड़कियां पढ़े तो निश्चित रूप से हम, हमारा समाज और हमारा देश आगे बढ़ सकता है। तो जय मां शारदे कोचिंग जो रोसड़ा के लालपुर स्थान में स्थित है अपने आप में एक अद्वितीय उदाहरण है और उदाहरण तो ये तमाम छात्र छात्राएं हैं जिन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया कि हम लड़कियों को पढ़ने के लिए एक अलग से प्रेरित करते हैं। तो ऐसे संस्थान को बढ़ाने के लिए सभी लोगों के सहयोग की जरूरत है। सभी लोग आप आगे आइए और इस संस्थान को आगे बढ़ाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका जरूर निभाइए।